नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो डीआरडीओ की तरफ से बेटा वैकेंसी आ रही है। अब डीआरडीओ की तरफ से अगर वैकेंसी आ रही है तो उसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हों वो लोग ज़रूर भरे, क्योंकि बेनिफिट है, ठीक है ना। तो और एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊं, जब भी हम लोग कहीं पर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। कहाँ मिलता है? जैसे अगर मैं बात करूं एएलपी में वैकेंसी आई है तो उसमें जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे होंगे उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए अगर मैं डीआरडीओ की तरफ से बात करूं तो डीआरडीओ जीटीआरई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025 निकल के यहाँ पर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो क्या ओवरव्यू रहने वाला है वैकेंसी का वो देखते हैं। तो डीआरडीओ जीटीआरई, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो कितनी है बेटा? 150 वैकेंसी है। कौन इसको भर सकता है? यहाँ पर कुछ सीट्स ग्रेजुएट वालों के लिए है, कुछ सीट्स डिप्लोमा वालों के लिए हैं और कुछ सीट्स आईटीआई वालों के लिए। तो अलग अलग है यहाँ पर, तो वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लोकेशन रहने वाली है, जॉब लोकेशन कह लो, वो आप लोग की कहाँ रहने वाली है? बैंगलोर रहने वाली है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किन किन डेट्स को आपको अपने माइंड में रखना है, तो 9 अप्रैल से यानी आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरा जाना। लास्ट डेट जो होगी वो 8 मई, 8 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। उसके बाद जो यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है वो शॉर्टलिस्टिंग के बेस पर होने वाला है। दैट मीन्स जो आपके ग्रेजुएशन में, आईटीआई में या डिप्लोमा में जो आपके नंबर आए होंगे उन नंबर के बिहाफ पर एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और देन आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा अगले स्टेप्स के लिए। तो शॉर्टलिस्टिंग जो है वो 23 मई अभी जो है वो डेट यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी की डिटेल और क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं हमारे, उनके लिए 75 सीट्स हैं, जिसमें बीई या बीटेक वाले एलिजिबल हैं। फिर अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग वाले जितने हैं हमारे, उनके लिए 30 सीट्स हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए जिन्होंने ये किया हो। उसके बाद जो जितने हमारे डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए टोटल 20 सीट्स हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी ट्रेड में तो। देन उसके बाद जितने हमारे आईटीआई वाले हैं उनके लिए टोटल 25 सीट्स हैं, हाँ, मैकेनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने इन ट्रेड्स में क्या कर रखा है, आईटीआई कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर टेक्निकल वाले भी यहाँ पर ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, नॉन टेक्निकल वाले भी आपके जो हैं ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। सबके लिए वैकेंसी एक तरीके से। जब मैं एज लिमिट की बात करता हूं बेटा, तो मिनिमम जो एज मांगी गई है यहाँ पर 18 साल। चाहे आपने किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, मतलब डिप्लोमा और आईटीआई, तो उन सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर मिनिमम 18 साल एज है और मैक्सिमम 27 साल एज मांगी गई है 8 मई 2025 तक। दैट मीन्स इस डेट तक ये कट ऑफ डेट है। ये क्या है बेटा? कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आप लोग का जो है एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी मिलेगा। OBC को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ भी मिलेगा। फिजिकली चैलेंज की जब हम बात करते हैं तो 10 साल का जो मिलता है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है, तो आपका पहले आपके एकेडमिक मेरिट बनाई जाएगी, जिसे हम लोग शॉर्टलिस्टिंग कहते हैं। आपके एकेडमिक मार्क्स के हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। वो शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग पोस्ट वेरिफिकेशन कहते हैं, कि आप लोग को कौन से वाले अप्रेंटिसशिप में अलॉटमेंट मिल रहा है, ग्रेजुएशन वाले में, नॉन ग्रेजुएशन वाले में, डिप्लोमा वाले में या आईटीआई वाले में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, हाँ, क्या खर्चा मिलने वाला है, एक तरीके से मैं बोलूं तो 9,000 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मिलेगा पर मंथ।
डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ और ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। वैसे जितने भी अप्रेंटिस होते हैं या अप्रेंटिसशिप इसे कहते हैं, अप्रेंटिसशिप जितने भी होते हैं वो 1 साल के ड्यूरेशन के लिए होता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ वेबसाइट्स मैंने मेंशन कर रखी हैं। हाँ, एप्लीकेशन गाइड है, तो डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स वाले रजिस्टर अपने आप को इस मेल आईडी पे करेंगे, ITI वाले अपने आप को रजिस्टर इस मेल आईडी पर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबमिशन के बाद आपको ऑफलाइन सेंड करना है डायरेक्टर GTRC बेंगलोर, और ईमेल करना हो तो इस वाले पे आप मेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप लोग को ये बात अच्छे समझ में आ गई कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन एलिजिबल है। आप में से जितने भी छोटे भाई बहन को कोई डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। वैसे मैं आपको इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग का अप्लाई लिंक भी मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा। आप लोग हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन अड्डा को फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी जो आप लोग को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहली चीज़ तो कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पर केवल और केवल वैकेंसी की अपडेट्स मिलती है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पहले ये तो पता चले कि वैकेंसी आई कौन सी है जिसमें आप एलिजिबल हो। ये पता चलने लगे अगर, तो आप डिसाइड कर पाओगे ना कि आपको किसका फॉर्म भरना है, किसका नहीं भरना है, कैसे जॉब करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो उसके लिए इस चैनल का सब्सक्राइब होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात और एक कि बेल आइकन प्रेस रखना ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाया करे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।